बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। हमने क्लास 10th का मैथ स्टार्ट किया हुआ है और इसकी हम एक्सरसाइज 1.2 पर है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सोल्व द इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए अपनी इक्वेशन को सोल्व करना है। तो जिससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर हमने 6 पार्ट इसके कंप्लीट किए थे। आज हम इसके 7th पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए मैं फिर बता दूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। सबसे पहली चीज़, क्वाड्रेटिक फार्मूला होने के लिए आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ए बी यहाँ पर हमारे पास रियल नंबर है, यानी कि कोई भी रियल नंबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। और एक्स जो है ये वेरिएबल है। और सी क्या है? सी हमारे पास है जी कांस्टेंट। तो हमारे पास सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक इक्वेशन होनी चाहिए। अगर तो इक्वेशन नहीं है तो आपने क्या करना है, उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई होगा। और फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है? फॉर्मूले के अंदर हमारे पास ए बी सी होंगे। तो जो ए होगा वो हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी। लेट्स सपोज इसको ए ही रख लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी उसको हमने ए बताना है। और जो सिंपल एक्स के साथ वैल्यू होगी उसको हमने बी का नाम देना है। और जो कांस्टेंट होगा वो हमने जस्ट सी का नाम देना है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। जब मैं फॉर्मूला लिखूंगी फिर आपको समझ आएगी कि ए बी सी की वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। अब जो हमारे पास पार्ट 7 हुआ है, 3/x-6 माइनस 4/x-5 इज इक्वल टू 1। अब ये सबसे पहले चीज़ ही हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है। जब ये मौजूद नहीं है तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखेंगे। हमने क्या करना है, दरम्यान में माइनस का साइन है। चलें एक दफ़ा सोल्यूशन लिखते हैं। जब माइनस का साइन हो तो हमने क्या करना होता है जी, हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं? जो हमारा डिनोमिनेटर में होता है उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है। जैसे कि x-6 है और x-5 है वो लिख देंगे। उसके बाद हमने डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में जो चीज़ यहाँ मौजूद होगी उससे कैंसिल कर देनी है। जो रिमेनिंग होगी उसको हमने न्यूमिनेटर के साथ मिलाकर मल्टीप्लाई करवा देना है। x-6 x-6 से कैंसिल तो हमारे पास क्या चीज़ रहेगी? 3 रह गया। एंड x-5 आगे क्या है? माइनस का साइन है, 4 आएगा। x-5 से कैंसिल तो हमारे पास है जी x-6 रिमेनिंग एंड इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है जी, हमने 3 को मल्टीप्लाई करवाना है। 3 को x से करेंगे तो 3x माइनस 3 5 15, माइनस का साइन वैसे ही। 4 को x से करेंगे तो 4x, 4 को 6 से करेंगे 24 और माइनस वैसे ही आ जाएगा। ओवर में हमारे पास है, अब हमने इसको भी मल्टीप्लाई करवाना है। x को x से करवाएंगे x² माइनस फिर x को 5 से करवाएंगे तो 5x, फिर माइनस 6 को x से करवाएंगे तो हो जाएगा माइनस 6x। अगेन 6 को 5 से करवाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 5 30। तो यहाँ पर आएगा प्लस 30 इज इक्वल टू 1। अब नीचे वाली क्वेश्चन में देखें कि माइनस माइनस प्लस होता है, 5 एंड 6 11, माइनस का 11 हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करवाना है तो इसको लिखेंगे 3x माइनस 15 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 24। ओवर में हमारे पास आएगा x² माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 1। अब देखें प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 निकालेंगे या 3 में से 4 निकालेंगे तो माइनस का x रह जाएगा हमारे पास। और साथ में माइनस प्लस माइनस 24 में से 15 को माइनस करें तो ये हमारे पास 9 आ जाता है। यहाँ पर आएगा प्लस 9 ओवर x² माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 1। अब हमने जी इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जो डिनोमिनेटर में हमारा, हम इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरफ हमारे पास रहेगा माइनस x प्लस 9 इज इक्वल टू x² माइनस 11x प्लस 30। तो अब हम ऐसा करते हैं, इस सारी इक्वेशन को उठा के इस तरफ ले आते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगी माइनस एक्स प्लस 9 माइनस x²। जब इक्वेशन के दूसरी तरफ लाते हैं तो प्लस की चीज़ें माइनस में और माइनस की चीज़ें प्लस में चेंज हो जाती हैं। और माइनस 30 इज इक्वल टू क्या रह गया है? 0। अब माइनस x² स्टार्टिंग में लिख लें, प्लस माइनस माइनस, 11 में से 1 निकालेंगे तो 10, लेकिन प्लस का 10x। अगेन प्लस माइनस माइनस,
30 में से 9 निकालें तो ये हमारे पास 21 रह जाता है, एंड माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। अब हम ऐसा करते हैं, क्यों ना इसमें से हम अपने माइनस को कॉमन ले लें। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ये माइनस उस तरफ चला जाएगा तो हमारे पास क्या चीज़ रिमेनिंग रह जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। ये देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस हो तो कोई बात नहीं, बी एक्स प्लस सी यानी कि कांस्टेंट। देखें ये हमारे पास रियल नंबर ही आ गया ना, एक्स के साथ कुछ नहीं तो उसके साथ 1 है, तो ये दोनों रियल नंबर आ गई, ये वेरिएबल्स आ गए, लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट आ गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, लेकिन उससे पहले हम इस तरह से लिख लेते हैं, वेयर ए इज इक्वल टू, ए क्या जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो ए होगा यानी कि 1, और बी क्या है जो एक्स के साथ होगा वो बी होगा, लेकिन साथ में माइनस का आपने यानी कि साइन का भी ख्याल रखना है। -10 सी होगा हमारे पास जी 21। तो अब हमने क्या करना है जी, अब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर हुड ओवर 2a। अब सिंपली हमने वैल्यूज पुट करनी है। बी की वैल्यू क्या है, -10 है, और एक माइनस पहले से लगा हुआ है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर क्या है, -10 का स्क्वायर -4a है जी 1, सी है 21, ओवर क्या आएगा जी 2a, ए है 1, माइनस माइनस प्लस होता है 10, प्लस माइनस 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 हो जाएगा, और ये इवन है पावर तो इसकी वजह से हमारे पास जो माइनस का साइन है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। -21 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास 84 आ जाता है ओवर 2। अब क्या करना है जी, 10 वैसे लिखा रहने देंगे, प्लस माइनस 100 में से अगर हम 84 को माइनस करें, 10 में से 4 निकालेंगे 6, 9 में से निकालेंगे 1, तो हमारे पास आ जाता है 16 ओवर 2। अब देखें 16 का अंडर रूट क्या होता है, वो होता है 4 ओवर 2। अब हमारे पास है जी एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 4 ओवर 2। अब हमने क्या करना है, एक दफ़ा इसको प्लस में सोल्व करना है और एक दफ़ा इसको माइनस में करना है। 10 प्लस 4 ओवर 2, एंड दूसरी तरफ हमारे पास आएगा एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 4 ओवर 2। तो 10 प्लस 4 14 हो जाएगा, 14 ओवर 2 हम लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, 6 ओवर 2 लिखेंगे। 2 7s आर 14 एंड 2 3s आर 6। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया वो आया है जी 7 एंड 3। अब है जी हमारे पास पार्ट 8, एक्स प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 4 माइनस एक्स ओवर 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 ओवर 3। अब देखिए ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दरमियान में हमारे पास माइनस का साइन, तो हमने क्या करना है जी, माइनस का साइन है तो हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में जो होगा वो दोनों ऐसे आ जाएंगे। अब एक्स माइनस वन से कैंसिल, हमारे पास 2x और x प्लस 2 रिमेनिंग है। 2x एंड x प्लस 2 इनको आपस में करवाना होता है मल्टीप्लाई, साइन लगाना है दरमियान में माइनस का। 2x से कैंसिल, तो हमारे पास होगा x माइनस 1 एंड 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए ये हमारे पास है मिक्स फ्रैक्शन, इसको हमने सिंगल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन को सिंगल फ्रैक्शन में किस तरह से चेंज करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 आएगा, फिर जो आंसर आता है उसको हम इसमें यानी कि न्यूमिनेटर में जो होता है उसमें ऐड करवाते हैं। 3 2 जार 6, 6 प्लस 1 7, 7 ओवर 3। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 को x से करवाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4, साथ में x, माइनस का साइन लगेगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। x को 4 से करवाया 4x, x माइनस एक्स स्क्वायर, साइन का भी आपने साथ ख्याल रखना होता है। 4 को 1 से करवाया तो -4, माइनस माइनस प्लस x 1 जार x इज इक्वल टू 7 ओवर 3, वैसे ही चलता जाएगा साथ। अब जो न्यूमिनेटर में है, सॉरी डिनोमिनेटर में है, उसको भी मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2x को x से करवाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2x 1 जार 2x। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये आएगा जी 2x स्क्वायर प्लस 4x
माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो -4x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन माइनस माइनस प्लस 4 आएगा, फिर माइनस प्लस माइनस एक्स, ओवर में हमारे पास आएगा जी 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। अब देखें 2x स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाता है 3x स्क्वायर, और प्लस का 4x माइनस के 4x से कैंसिल, हमारे पास जस्ट रिमेनिंग है जी -x एंड प्लस 4, ओवर में 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू में 7/3 रिमेनिंग वैसे ही आ जाएगा। अब जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बन जाती है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, यानी कि 3 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 से, इज इक्वल टू 7 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है जी 2x स्क्वायर एंड माइनस 2x के साथ, 3 3 ज़ार 9x स्क्वायर, 3 को x से करवाएंगे तो -3x प्लस 3 4 ज़ार 12 इज इक्वल टू 7 2 ज़ार 14x स्क्वायर माइनस 7 2 ज़ार 14x। अब हम ऐसा करते हैं कि सारी सिचुएशन को उठाकर इस तरफ ले आते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 इस तरफ लाए तो ये हो जाएगा -14x स्क्वायर माइनस का प्लस में इज इक्वल टू आ जाता है जी 0। अब हमने क्या करना है, हमने इनको माइनस करना है। अब देखें प्लस माइनस माइनस, 14 में से 9 निकालेंगे तो -5x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 14 में से 3 निकालेंगे तो प्लस 11x, और 12 वैसे का वैसे ही इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से माइनस कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास होगा 5x स्क्वायर माइनस 11x एंड माइनस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस उस तरफ चला जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा जस्ट 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12। अब हमारे पास आ चुकी है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर पुट करना है। ए की क्या वैल्यू है 5, बी की है -11 एंड सी की है -12। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट करने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। b की वैल्यू है जी 11, माइनस का 11, एक माइनस ऑलरेडी मौजूद है, प्लस माइनस b की हमारे पास है -11 स्क्वेयर -4, a की वैल्यू है 5 एंड c की है -12, ओवर में 2 है, a की वैल्यू है जी 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11, प्लस माइनस 11 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 121, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 5 ज़ार 20 एंड 20 12 ज़ार 100 टू 1 ज़ार 2 240, ये होगा हमारे पास 240 ओवर 2 5 ज़ार 10। अब इस तरह से हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 121 प्लस 240, ये हमारे पास हो जाएगा जी 1 का 1, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 3, 361 ओवर 10। x इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस, सॉरी माइनस नहीं, अब 361 जो है ये किसका अंडर रूट होता है, 361 हमारे पास 19 का अंडर रूट होता है ओवर 10। आपने इसको जस्ट सिंपली कैलकुलेटर पे लिखना है तो 19 ही आ जाएगा। अब देखें एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, इट्स मीन कि हमने एक दफ़ा इसको प्लस में सोल्व करना है और एक दफ़ा हमने इसको माइनस में सोल्व करना है। 11 प्लस 19 होता है जी हमारे पास 9 प्लस 1 10, 0 लगा 1 कैरी 2 1 3, 3 ओवर 10 एंड 11 में से 19 माइनस करें तो ये हमारे पास होता है जी -8, और जी ओवर में हमारे पास जस्ट 10, तो 10 3 ज़ार 30, एक हमारे पास आ गया है 3 एंड ये कटेगा 4 ओवर 5, 2 4 ज़ार 8 एंड 2 5 ज़ार 10, एक एक्स है हमारे पास -4 ओवर 5। इट्स मीन के जो हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा 3 -4 ओवर 5। अब पार्ट 9 की तरफ मूव करते हैं जी। पार्ट 9 है a ओवर एक्स माइनस बी प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2। सबसे पहली चीज़ जो हमें नज़र आ रही वो ये कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको करते हैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट।
उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, दरम्यान में प्लस का साइन है, इट्स मीन एलसीएम होगा। एलसीएम में क्या, डिनोमिनेटर वाली दोनों चीज़ें आ जाएंगी, x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। अब क्या है, एक्स माइनस बी से कैंसिल, हमारे पास न्यूमिनेटर में a एंड x माइनस ए रिमेनिंग है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। और अब क्या है, एक्स माइनस ए से कैंसिल b एंड x माइनस बी रिमेनिंग है, इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब a को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हो जाएगा ए एक्स माइनस, a को a से करवाएंगे a स्क्र प्लस b को x से करवाएंगे बी एक्स माइनस b को b से करवाया b स्क्र। ओवर में हमारे पास आ जाएगा x को भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं इनके साथ, x स्क्र आ जाएगा, माइनस आएगा, फिर ax आ जाएगा, माइनस b को करवाएंगे तो bx माइनस माइनस प्लस और ab आ जाएगा, इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या करने की यहाँ ज़रूरत है, हमें यहाँ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यानी कि इसके नीचे 1 होगा, इसको आपने इससे एंड इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करवाना है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन है उसको तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्र। अब इस सारी टर्म को उठा के हम उस तरफ ले जाते हैं, उस तरफ क्या है, 2 है, 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक हो गया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्र माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। और इस तरफ हमारे पास ax माइनस a स्क्र प्लस bx एंड माइनस b स्क्र रिमेनिंग का वैसे ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन सारी जो दो एक्सप्रेशन है हमारे पास, एक इक्वल के उस तरफ है और एक इक्वल के इस तरफ है, हमने इसको एक में ही कर लेना है। तो हम इस सारी टर्म को उठा के इस तरफ ले आते हैं, ax माइनस ए स्क्र प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्र माइनस 2x स्क्र, जब उठा के इस तरफ लाएंगे तो माइनस के साइन प्लस में, प्लस के माइनस में चेंज हो जाएंगे, प्लस 2ax प्लस 2bx एंड माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, अब हमारे पास बारी है जिसको करने की सोल्व। अब आप पहले देखें कि जो लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स जो एक जैसी होती हैं, अब इसमें से तो हमें लाइक टर्म स्क्वायर वाली अगर हम इकट्ठी कर लें वो हमारे पास है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। और अगर अब हम x वाले को इकट्ठी करते हैं, ax 2ax प्लस 2bx, ये हमारे पास आएगा, देखें कहाँ गया x, ये ax 2ax ये सेम हो रही है ना, यहाँ पर 1 है, अब इसको हम ऐड कर सकते हैं तो 2 और 1 को ऐड कर लेंगे, ये प्लस 3ax हो जाता है। और इसको भी इसी तरह ऐड करते हैं, 2 प्लस 1 3 प्लस 3bx। ठीक हो गया, स्क्वायर वाले हमने एक तरफ लिख ली, एक्स वाली भी हमने कर लिया, हमारे पास क्या रह गई है, अब हमारे पास जी ये हो गई, ये भी माइनस 2 भी रह गया है। ठीक है, इज इक्वल टू कर देंगे 0 का। अब देखें एक बात, x का स्क्वायर है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, मतलब कि हमारे पास वेरिएबल सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2ab है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको और इसको कंबाइन करते हैं, x वालों को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और x स्क्वायर को ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि हमें एक x स्क्वायर चाहिए, एक x चाहिए और एक कांस्टेंट चाहिए। तो x स्क्वायर वाली माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगी और ये प्लस 3ax प्लस 3bx एंड हमारे पास इधर होगा जी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। अब देखें एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास माइनस है, लेकिन यहाँ पर प्लस होना चाहिए, हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस की चीज़ें हैं वो प्लस में और जो प्लस की हैं वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगी, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। माइनस उस तरफ चला जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास जस्ट रह जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर देखें हमें x चाहिए, ठीक है ना, मतलब कि bx चाहिए, एक b हो साथ x हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इस तरह की सिचुएशन बनाने के लिए माइनस x को कॉमन लेंगे, 3x को कॉमन लेंगे। ठीक है, और इस तरह से कॉमन लेना है कि a प्लस बी और साथ में x। अब ये bx बन गया, ये सारी टर्म को हम b कह लेंगे और ये हमारे पास x हो जाएगा। अब इसको देखें, ये हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी होल का स्क्वायर, इसको अगर हम ओपन करें तो यही चीज़ नहीं बनती, इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर हमारे पास a होगा 2, b होगा -3 इंटू a प्लस बी एंड c होगा a प्लस बी होल का स्क्वायर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं और उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते जाते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है। अब b है जी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम डायरेक्टली प्लस लिख देते हैं 3 इंटू ए प्लस बी। अब एक्स नहीं साथ लिखना, ठीक है, प्लस माइनस। अब बी का स्क्वायर -3 इंटू ए प्लस बी, बी का स्क्वायर -4। ए है 2 एंड सी है हमारे पास ए प्लस बी का स्क्वायर। ओवर में है जी 2a, ए है 2। अब आपने यहाँ से ज़रा सा ध्यान से फोकस करना है। 3a को हम अगर मल्टीप्लाई करवा दें तो 3a प्लस 3b हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो देखने वाली चीज़ है, अब ये जो स्केयर है ये इसके ऊपर भी है और ये इसके ऊपर भी है, ठीक है। तो जब 3 का स्केयर हम लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। ये होल ब्रैकेट का मतलब है कि इन दोनों के ऊपर स्केयर है, इस टर्म के ऊपर लैदा स्केयर है, इस टर्म के ऊपर लैदा स्केयर है। 9 आ जाएगा और इस टर्म के ऊपर जब हम स्केयर लिखेंगे तो ऐसे स्केयर आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखें जो स्केयर है वो सिर्फ इसके ऊपर है, ठीक है, 4 एंड 2 के ऊपर नहीं है, क्योंकि सी की वैल्यू हमारे पास a प्लस बी होल का स्केयर थी। तो 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, a प्लस बी होल का स्केयर। ओवर में 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस। अब यहाँ पर गौरतलब चीज़ देखें, a प्लस बी का स्केयर है, a प्लस बी का स्केयर है, 9 भी है 8 भी है, यानी कि हमारे पास वेरिएबल भी एक जैसे हैं, कांस्टेंट भी उसके साथ जो है रियल नंबर वो एक जैसे हैं। तो ये हमारे पास लाइक टर्म हो गई। तो 9 में से 8 निकालेंगे तो 1, यानी कि a प्लस बी का स्केयर। ओवर में आएगा 4। अब ये स्केयर जो है इससे कैंसिल, तो हमारे पास रहेगा 3a प्लस 3b प्लस माइनस a प्लस बी एंड ओवर 4। अब क्या करना है जी, एक दफ़ा करना है इसको प्लस में, यानी कि 3a प्लस 3b प्लस a प्लस बी ओवर 4 एंड एक दफ़ा इसको हम करेंगे माइनस में, 3a प्लस 3b माइनस a प्लस बी है। तो ये अगर हम माइनस को डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो माइनस का a हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस b ओवर में आएगा 4। अब देखें 3a प्लस 1a 4a प्लस 3b प्लस 1b 4b ओवर 4। अब ऊपर हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, 4, तो क्या बचा a प्लस बी ओवर 4। 4 4 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या चीज़ रह जाती है, हमारे पास जस्ट a प्लस बी रह जाता है। इस तरफ आते हैं, x इज इक्वल टू 3 में से 1 निकाला तो 2a, फिर 3 में से 1 निकाला तो 2b ओवर 4। क्या चीज़ कॉमन आएगी, 2 कॉमन आएगा, तो हमारे पास रहेगा a प्लस बी ओवर 4। तो 2 से 4 से कैंसिल, 2 2 ज़ार 4 होता है। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी a प्लस बी ओवर 2 और इस तरफ a प्लस बी ही आएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा जी a प्लस बी एंड 1 ओवर 2 इंटू a प्लस बी। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बनेगा। अब हम लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। वो है जी माइनस एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2l प्लस एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अगर हम गौर करें तो हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। देखें, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स वाली टर्म और ये कांस्टेंट की टर्म, लेकिन ये लिखी थोड़ी सी ना अनसीक्वेंस में है, तो हम इसको पहले सीक्वेंस में लिखते हैं। सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे, माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2l प्लस एम इंटू एक्स माइनस एल प्लस एम इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पर प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइनस मौजूद है, माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास बचा एल एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस एम एक्स प्लस एल प्लस एम इज इक्वल टू 0। तो जब माइनस उस तरफ चला जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास जस्ट रह जाएगा एल एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस एम इंटू एक्स प्लस
L प्लस M इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास A है जी L और B है जी हमारे पास -2L प्लस M और C है हमारे पास L प्लस M। इसको अब हमने सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर पुट करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -p प्लस माइनस b स्क्वेयर -4ac ओवर 2a। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस में है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम इसको 2l प्लस m लिख लेते हैं प्लस माइनस b का स्क्वेयर। b की वैल्यू है जी -2l प्लस m इसका स्क्वेयर, साथ में आएगा -4। a की वैल्यू है जी 1, सॉरी l, a की वैल्यू l है और c की वैल्यू होगी l प्लस m। ओवर में हमारे पास आ जाएगा जी 2a और a की वैल्यू है l। अब क्या होगा जी 2l प्लस m ऐसे ही आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट। अब आप यहाँ पर गौर करें कि जो स्केयर है माइनस के ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो माइनस का स्केयर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जब वैल्यू पावर इवन में होती है तो हमारे पास माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, तो ये प्लस में चेंज हो गया, इससे इसको हम ख़त्म ही कर देते हैं। 2l प्लस m का स्केयर जस्ट सिंगल रिमेनिंग है माइनस। अब इसको 4l को मल्टीप्लाई, चलें 4 को l से पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको l प्लस m से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ओवर में लिखें 2 को l से मल्टीप्लाई करवाया तो 2l प्लस m ऐसे ही प्लस माइनस 2l प्लस m होल स्क्वायर माइनस 4l को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4l स्क्वायर, साथ में माइनस में मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4lm। ओवर में हमारे पास आएगा जी 2l। अच्छा जी, अब इस तरफ आए, यह देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है स्केयर का फॉर्मूला अपन होगा 2l प्लस m प्लस माइनस a है, ये b है और होल का स्केयर है, तो हम a प्लस b होल का स्केयर के यहाँ पर फॉर्मूला खोलेंगे। ये a है तो 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4l स्केयर प्लस फॉर्मूले का 2 लगाएंगे और a की वैल्यू और b की वैल्यू साथ मल्टीप्लाई होगी, तो a की वैल्यू है 2l, b की वैल्यू है m और एक फॉर्मूले का 2 वो हो जाएगा 2 2 4lm प्लस 4lm और लास्ट में b का स्क्वायर यानी कि m का स्क्वायर -4l स्क्वायर और -4lm। ओवर में हमारे पास आएगा जी 2l और ये इसी तरह से 2l प्लस m प्लस माइनस प्लस का 4l स्क्वायर माइनस के 4l स्क्वायर से कैंसिल, प्लस का 4lm माइनस के 4lm से कैंसिल, जस्ट रिमेनिंग है m स्क्वायर ओवर में 2l। अब स्क्वायर तो अंडर रूट से कैंसिल हो गया, अब हमारे पास क्या रिमेनिंग है, x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस m ओवर 2l। अब क्या करना है, एक दफ़ा प्लस में सोल्व करना है और एक दफ़ा माइनस में सोल्व करना है, तो इसको करते हैं 2l प्लस m ओवर 2l और सेकेंडली क्या है 2l प्लस m माइनस m ओवर 2l। 2l वैसे ही प्लस m 2m ओवर 2l। यहाँ से कॉमन आ रहा है, कुछ बिल्कुल आ रहा है, कॉमन हमारे पास 2 आ रहा है और l प्लस m रिमेनिंग है। ओवर में हमारे पास फिर से 2 है तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या चीज़ रह जाएगी l प्लस m। इस तरफ आते हैं m से कैंसिल 2l ओवर 2l, तो 2l से कैंसिल तो आ गया 1। अब जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा जी 1 एंड l प्लस m और ये हमारे पास इसका आंसर होगा। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा और आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। जो क्वेश्चन मैंने आपको इस लेक्चर में करवाए हैं आपने उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मेरे चैनल को करते रहिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।